नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महत्व सुनाने जा रहा हूँ। इस महत्व को सुनने मात्र से ही हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत घुल जाता है। इस कथा के श्रवण करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस 7वें अध्याय का प्रतिदिन श्रवण करते हैं, उनके जीवन के सारे परेशानी दुख दूर हो जाते हैं और 7 जन्म तक के पापों का नाश हो जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम एक ब्राह्मण रहते थे। उसने वैश्य व्रति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया था, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही किया। हे देवी, जो व्यक्ति पितरों की पूजा नहीं करते, धन का सदुपयोग नहीं करते, उनके जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट आते हैं और आखिर में उनको नरक का वास सहना पड़ता है। इसलिए जितना सामर्थ्य हो व्यक्ति को दान पुण्य जरूर करना चाहिए, पितृ तर्पण करना चाहिए, देव पूजन करना चाहिए। उसने कभी भी पितरों की पूजा नहीं की, ना ही देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की, यानी वह अपना चौथा विवाह करने के लिए जा रहा था। उसने अपने सभी कुटुंबियों को बुलाया और वह यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तो एक सर्प ने आकर के कहीं से भी आकर के उसकी बाहों में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से उसके शरीर की कोई भी रक्षा नहीं हो पाई। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर वह बहुत समय के बाद प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। यानी जब वह वहाँ पर सो रहा था, उस समय एक सर्प ने आकर के उसको डस लिया। अनेकों प्रकार के उपाय करवाए, उपचार करवाए, लेकिन कोई भी आराम नहीं पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद घोर नरकों की यातना सहते हुए वह प्रेत सर्प की योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा रहता था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। यानी प्रेत सर्प योनि में जाकर के भी उसका जो धन का लालच है वह दूर नहीं हुआ। हे देवी, यह लालच इंसान को नरक का भागी बनाता है। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। वह बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने पुत्रों को स्वप्न में दर्शन दिए। पिता की ऐसी अवस्था देखकर सभी पुत्र दिन में विचार करने लगे। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। तथापि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहाँ पहुंचकर बामी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बामी से बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातों को मेरे सामने बता। पुत्र बोला कि हे पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मय होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ
उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। हे देवी, जो व्यक्ति पूरे जिंदगी धन कमाते हैं और उस धन का सदुपयोग नहीं करते, ना ही पितरों की पूजा करते हैं, ना ही दान देते हैं, उस धन का संचय कर कर के अपनी पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, उनको सर्प की योनि में जाना पड़ता है। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को मुझे प्रतिदिन सुनाया कर, इससे मेरी मुक्ति होगी। तीर्थ, दान, तप और यज्ञ कुछ भी नहीं है उस अध्याय के सामने। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणों के लिए जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ किया कर, इसके करने से मेरी कोयोनी छूट जाएगी। इस कोयोनी से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मुझे मुक्ति मिलेगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उसमें से वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लग गई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर का निर्माण कराना प्रारंभ कर दिया। धनों का सदुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। अन्नशाला भी बनवाए। तत्पश्चात प्रतिदिन उन्होंने गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। हे देवी, जो व्यक्ति गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं, उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म कर्म की ओर रुचि रखता है, सत्कर्म करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 8 प्रकार से विरक्त हुए ऐसे दोष हैं, इनसे भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति बंधन से छूट सकता है। यह 8 प्रकार के भेदों वाले तो अर्थात मेरी जड़ प्रगति है, और हे माँ बाऊ, इससे दूसरी ओर मेरी जीवात्मा परा तथा चेतन प्रगति जान। इस प्रकार से इस अध्याय का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। भगवान के सामने दीपक जला करके प्रतिदिन इस अध्याय को श्रवण करने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस कथा का श्रवण करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।